हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। सी ए पी एफ ए सी 2020 का जो मार्क्स कल सेलेक्टेड कैंडिडेट का अपलोड किया गया, तो उसमें मैंने आपको जो शॉर्ट एक वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कल डिटेल्ड मार्क्स एनालिसिस करूंगा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके। हाँ, अब इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली किसी भी टाइम या तो हो सकता है आज इवनिंग तक या फ्राइडे तक, एनीवे नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी मार्क्स आ जाएगा। तो उसके बाद भी हम उसमें से सारे कैंडिडेट्स का नहीं, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट कुछ जो हैं मिस किए, कुछ 2 नंबर से, कुछ 4 नंबर से, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब वो वाला मार्क्स आ जाएगा नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का। तो इसमें हम सेलेक्टेड कैंडिडेट का कुछ मार्क्स एनालिसिस करेंगे। और ये एक मैं जो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि बिलीव मी, जिनका भी रिटर्न में एटलीस्ट आपका जितना रिटेन का कट ऑफ गया है उससे आप 30+ मार्क्स लाते हो तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस होते हैं। यदि 30 से कम मान के चलो कि जितना रिटेन है उसके 30+ से कम आपका प्लस में से है, तो इसका मतलब आपके इंटरव्यू में प्रेशर आपके ऊपर रहता है। कुछ कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, मार्क्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि किस ढंग से इंटरव्यू ने उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और किस ढंग से कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिटेन में अच्छा किया, इस वजह से उनकी नैया पार हुई। कोई भी कैंडिडेट, आइदर आप 21 में अपियर होने वाले हो, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि हताश हो जाते हैं कि मेरे जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार तो हमें 100+ मार्क्स लाने होंगे तभी हम क्वालिफाई करेंगे। यार 100+ तो ला सकते हो ना, इसमें हम आपको पूरे सारे डेटा आपको दिखा रहा हूँ, डेटा के अनुसार आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखो। और जो भी 22 के कैंडिडेट हो, 23 के कैंडिडेट हो, जो इस बार देने वाले हो या नेक्स्ट ईयर देने वाले हो, हमेशा हर स्टेज को ध्यान दो। बेटर है मार्क्स को मैक्सिमाइज करो। आप रिटर्न स्टेज में मैक्सिमाइज करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास होता है, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मायने रखता है। हम पहले टॉप 10 कैंडिडेट का मार्क्स यदि देखते हैं, तो टॉप कैंडिडेट का ऑब्वियसली है, इसने टोटल ये हम मार्क्स इंटरव्यू का अभी बताते हैं। अदरवाइज देखो, 113 इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स है, और 113 जो है 3 कैंडिडेट्स ने लाया है। तो 113 3 कैंडिडेट्स, पहला है फर्स्ट रैंक, दूसरा 46 रैंक, और तीसरा जो है 70th रैंक। तो ऐसा नहीं, देखो जस्ट इमेजिन करो कि 70th रैंक वाले भी हैं जो कि 113 लाए हुए हैं, और आपके 46 रैंक वाले भी लाए हुए हैं, और आपके फर्स्ट रैंक वाले भी हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो हाईएस्ट आपका स्कोर है, तो वो स्कोर हाईएस्ट इंटरव्यू में जो है 111 है। 111 जो है वो ओनली एक ही कैंडिडेट का है जिनका रैंक 16th है। ठीक है, तो नो डाउट ये देखो, इनका 113 है। ये रिटेन में ऑब्वियसली बात है कि रिटेन में इनके पास बहुत एज है। टॉप 10 में देखा जाए तो कोई भी जस्ट एक ये टॉप थर्ड वाले जो रैंक वाले हैं वही इनके मार्क्स के क्लोज में पहुंचते हैं आपके ये वाले रिटेन पार्ट में। लेकिन ये जस्ट इमेजिन करो कि इनका इंटरव्यू में रिलेटिवली, मैंने बताया ऑलरेडी कि जिनका 90 से कम है वो स्कोर खराब माना जाता है। हाँ, अब ये जो होता है कुछ ट्रेजिडी भी होती है। अब पता नहीं जो भी है, मैं ये मुझे मैंने हर बार मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक्चुअली, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजर्व ज़्यादा करते हैं और उनको कम मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं, शायद मुझे लगता है कि उस पार्टिकुलर मोमेंट में वो रियल में कम थोड़ा डिजर्व करते हैं, लेकिन उस पार्टिकुलर मोमेंट में कुछ अच्छा हुआ तो उनको अच्छा मिल जाता है। तो ये हर बार जो होता है सरप्राइज, ट्रेजिडी, ये सब होते रहते हैं। अब ये जस्ट देखो, टॉप 10 में देखोगे तो ऑब्वियसली है रिटेन में सबका मार्क्स अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू में देखा जाए तो ये मान लो कि इसमें मैक्सिमम का अच्छा ही है, एक्सेप्ट 2 कैंडिडेट जो हैं इनका खराब है एक तरह से, इन द सेंस कि 89 और ये 87। ठीक है, तो ये आपका टॉप 10 कैंडिडेट का मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें से सबका देखोगे ये कंपोनेंट मेन रैंक जो आपका मेन डिसाइड कर रहा है, ये कंपोनेंट मेजर है, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में मैक्सिमम ने सारे ने अच्छे परफॉर्म किए हैं एक्सेप्ट 2 कैंडिडेट्स के। अदरवाइज देखो, 110 है, 108 है, 110 है, ठीक है, 100+ है, ये 99 है तो 99 भी अच्छा ही है। ये 9th रैंक वाले जो हैं ये, ठीक है, तो ये आपके टॉप 10।
अब ये मैं जो लास्ट के एक तरह से 10 जो जनरल कैंडिडेट की, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट जो है 104th रैंक लास्ट है। 104th रैंक जो जनरल कैंडिडेट लास्ट है, ठीक है ना। तो वो, और अदरवाइज यदि हम देखें तो इनका जो और बाकी है, ये आपका लास्ट के 10 एक तरह से कैंडिडेट हमने जहां तक जनरल में क्वालिफाई होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो, इनका आपका कट ऑफ जो है 205 गया है रिटेन का पार्ट, जो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी दोनों का 205। अब 205 और इसमें डिफरेंस क्या देख रहे हो, 18 का डिफरेंस है। अब 18 का जब डिफरेंस है तो इंटरव्यू पे एक्स्ट्रा प्रेशर है। जस्ट बिलीव मी, इंटरव्यू में यदि इनका एवरेज आया हुआ होता 90, 95, इवन 100, 100 भी इंटरव्यू में आया हुआ होता तो ये बाहर हो गए हुए होते। अब और कैंडिडेट देखो, इनका इनका यदि आप इंटरव्यू में 100 से कम आया हुआ होता, ये एग्जैक्ट 100 आता तब भी सेलेक्ट हो जाते, लेकिन 100 से कम आया हुआ होता तो ये नॉन सिलेक्शन। इनका देखो इंटरव्यू के बूते, इनका देखो इंटरव्यू के पूरे बूते पे, इनका देखो पूरे इंटरव्यू के बूते, पूरे इंटरव्यू। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो एक तरह से इन्होंने इंटरव्यू जो कहीं ना कहीं अहम इनके लिए योगदान दिया। अब यहां देखो शुभम शर्मा, ये वन ऑफ द, मेरे लिए वो, मेरे जो कैंडिडेट्स जिनको मैं गाइड कर रहा था, वन ऑफ द बेस्ट में से था। पता नहीं जो भी हुआ है, ट्रेजेडी व्हाट्सएवर, क्योंकि इनसे हमारी बात हुई, इंटरव्यू जिस दिन हुआ था उसके बाद ही बात हुई थी। तो इन्होंने इंटरव्यू में ये नहीं लगा था कभी भी कि 82 आएगा। ऑलवेज ये मुझे लग रहा था कि एनी वर्स्ट केस में 95 इनका आना है, ठीक है। बट दिस इज नोन एज ट्रेजेडी। इनका मैंने ऑलरेडी बताया था कि पेपर 1 में भी बहुत कम मार्क्स आया था, जिस अनुसार आना चाहिए। पेपर 2 इनका जो है जान बचाया। पेपर 2 में मैं अब जहां तक समझ रहा हूं कि पेपर 2 में इनके 115 जो भी अब 1-2 दिन में क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन 115 के आसपास प्लस में पेपर 2 में मार्क्स है, ठीक है, होगा। तो ये कहीं ना कहीं इनका देखो, ये रिटेन वाला पार्ट, अब जस्ट इमेजिन करो, इनका 40 मार्क्स का एडवांटेज, 40 मार्क्स का एडवांटेज है। तब देखो ये जो है तब क्वालिफाई हुए, इनके लिए इंटरव्यू ट्रेजेडी हुआ, लेकिन रिटेन वाले पार्ट में ये मार्क्स था तो इनका सिलेक्शन हो गया। ये देखो, ये क्या है, ट्रेजेडी, इंटरव्यू में ट्रेजेडी हुआ। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स इन द सेंस ना कि टॉप 10, यस, लोएस्ट 10 में ये है, ठीक है, टॉप 10 में लोएस्ट 10 में ये मार्क्स है। इनका रिटर्न में कितना है, आपका एडवांटेज 42 मार्क्स का। इस वजह से सिलेक्शन ये होता है, हुआ इनका। तो जो कैंडिडेट को जो भी कंपोनेंट आपको अभी भी लगता है कि इंटरव्यू वगैरह इंपॉर्टेंट मायने रखता, अभी इंटरव्यू के मार्क्स हम देखते हैं। कुछ हम बीच के कैंडिडेट के मार्क्स देखते हैं, सपोज 51 से लेकर के आपके 69 रैंक तक वाले में। अब इसमें से जस्ट इमेजिन करो, इनका भी देखो सेम सिचुएशन। यदि इंटरव्यू में आप 90 मार्क्स रख करके देखो, नन सिलेक्शन। 90 मार्क्स दे करके देखो, नन सिलेक्शन। ये इसमें देखो 110, 90 मार्क्स रख करके देखो, ठीक है, तो ऑब्वियसली है, हाँ ये जो ओबीसी में है फिर भी नॉन सिलेक्शन। अब ये जस्ट इमेजिन करो इन लोगों का जहां इसमें से कम मार्क्स है तो रिटन पार्ट आपका। यदि आपको लगता है जो भी, अब ये बोलोगे कि ऐसा नहीं है कि हर कैंडिडेट मैक्सिमाइज मार्क्स नहीं करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जो कॉन्फिडेंस है अभी भी बरकरार रखना है कि रिटन में हमारा जो भी कुछ हुआ है हम इंटरव्यू के बूते भी कर सकते हैं। और जिनका रिटन में अच्छा लगता है तो वो आप प्रॉपर और एनर्जी लगा करके पुश करो, ठीक है। अब ये हमने कुछ जो मार्क्स थे वो दिखाए। अब कुछ मैं इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में डिस्कस आपसे करना चाहता हूं कि इंटरव्यू के मार्क्स क्या क्या ये रहे। जो कुछ कैंडिडेट को जिनको लगता है कि 100 प्लस मार्क्स कम मिलते हैं, तो आप सारे कैंडिडेट्स का यदि देखो तो 100 या 100 प्लस, ठीक है, 100 या 100 प्लस, टोटल मैं 175 कैंडिडेट्स को काउंट कर रहा हूं, क्योंकि जो और कैंडिडेट हैं एक सर्विसमैन वाले, तो एक सर्विसमैन वाले को मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो 175 कैंडिडेट यदि हैं तो उसमें से 60 कैंडिडेट जो टोटल हैं 100 या 100 प्लस मार्क्स आए हैं, यानी कि हर थर्ड कैंडिडेट
ने 100 या 100+ मार्क्स स्कोर किया है। इसमें से कुछ जो बेस्ट मार्क्स मैंने ऑलरेडी बताया कि 113 हाईएस्ट मार्क्स है। 113 आपका जो 2018 वाला जो लास्ट मार्क्स, 2019 का तो सेपरेट अभी आया नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2018 जो था उसमें भी 113 बेस्ट स्कोर था। लेकिन सो उसमें 66 था लोएस्ट स्कोर सेलेक्टेड वाले का इंटरव्यू में, इसमें जो है 72 है सेलेक्टेड में लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि 72 जिनका लोएस्ट मार्क्स है रिटन में, ये सॉरी इंटरव्यू में, उनका वो एससी कैंडिडेट हैं, तो उनका 169 रैंक है। अब जस्ट इमेजिन करो कि उनका कहीं ना कहीं जो आपका रिटन है उसने उनको जान बचाया। तो 113 जो है 3 कैंडिडेट्स का आया। सेकेंड लोएस्ट स्कोर जो है 111, तो 111 वन कैंडिडेट को आया। 110 जो है वो 8 कैंडिडेट को आया। फिर 108 मार्क्स जो है वो 6 कैंडिडेट को आया। 107 मार्क्स जो है वो 3 कैंडिडेट को मिला। 105 मार्क्स जो है 100 ये 5 मार्क्स जो है 13 कैंडिडेट को मिला। 104 मार्क्स जो है वो आपको 5 कैंडिडेट को मिला। 103 वन कैंडिडेट को मिला। 102 7 कैंडिडेट को मिला। 101 जो है 101 9 कैंडिडेट को, और 100 जो है वो 2 कैंडिडेट को मिला। ठीक है, तो इन टोटल यदि हम देखते हैं तो 60 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो ट्रिपल डिजिट में मिला। अब मैं हमेशा बोलता हूं, आज से नहीं, मैं एक तरह से जब से कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं, मैं 90 मार्क्स को बेंचमार्क मानता हूं कि यदि इससे अच्छा आपका है तो इसका मतलब आपने इंटरव्यू में आपका अच्छा मार्क्स मिला है। इससे खराब है तो कहीं ना कहीं आपका या तो कुछ मिस्टेक हुआ, या जो भी है उस मोमेंट पे सो पैनल मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या सोचा इस पर मायने रखता है। तो 90 यदि हम बेंचमार्क लेते हैं तो टोटल 128 कैंडिडेट ऐसे हैं, 128 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 90 या उससे ऊपर लाए हैं। तो यानी 175 में से 128 कैंडिडेट, यानी कि मोर देन 2/3 कैंडिडेट जो हैं वो जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स से ऊपर लाए हैं। और जो 100 या 100+ है उसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं, तो बहुत अच्छे वाले में है। एक तरह से 1/3 बहुत अच्छे वाले में है, और नेक्स्ट 1/3 जो है प्लस में से जो हैं वो आपके एवरेज प्लस में लाए हैं। और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो आपके 90 से कम लाए हैं। जो हम लोएस्ट 10 कैंडिडेट का मार्क्स यदि देखें तो 72 लोएस्ट है वन कैंडिडेट। 75 नेक्स्ट लोएस्ट कैंडिडेट ये वन है। 77 नेक्स्ट लोएस्ट मार्क्स जो है वन कैंडिडेट ऐसा। 78 जो 2 कैंडिडेट का। 80 मार्क्स जो है वो 5 कैंडिडेट का। तो ये यदि हम टॉप ये लोएस्ट 10 में देखते हैं तो लोएस्ट 10 में ये मार्क्स हैं 72 वन कैंडिडेट का, 75 वन कैंडिडेट का, 77 वन कैंडिडेट का, 78 टू कैंडिडेट का, और 85 कैंडिडेट का। तो जब हम टॉप में देखते हैं मार्क्स और लोएस्ट में देखते हैं तो आप कितना डिफरेंस ये पा रहे हो, जस्ट इमेजिन करो कि 113 और ये 72 मार्क्स। ठीक है ना, तो ये आपके 41 मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, तो 41 मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लग रहा था कि उनकी कम से कम मान के चलो 100 आना चाहिए, अब 80 मिल गया, 82 मिल गया, 83 मिल गया, 85 मिल रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ये है। तो जो 21 वाले कैंडिडेट हैं, 21 वाले कैंडिडेट हैं, हमेशा ध्यान रखो जिसका जितना भी मार्क्स आया हो आप इस बात से भूल जाएं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी 20 वाले में सेलेक्ट हो गए हैं। तो 21 वाले के लिए मैसेज हमारा यही है, और ये मैं डेटा के आधार पे आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं बहुत बार चीज़ों को इसी वजह से बोलता हूँ ना कि जब डेटा आ जाता है, प्रॉपर लिस्ट रिलीज होता है, तो उसके बाद जो है प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करना वो ज़्यादा सही रहता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसको हम टू द पॉइंट्स बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेटा नहीं होता है तो हम उस चीज़ को प्रॉपर स्पेकुलेशन में, सही नहीं हुआ ना,
यहाँ एग्जैक्ट आपके पास आया हुआ है, और ये किसी से छुपाया नहीं जा सकता है कि ऐसा बोलेगे कि आपने गलत बताया, और ये सारे आपके पास है, आप एनालाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उससे मैचिंग कर सकते हो, ये सारे हैं। तो 21 में आपके जो भी हों, ये मान करके चलो कि कुछ कैंडिडेट को लगता है कि मेरे 100 आएंगे तब सिलेक्शन, तो हर थर्ड कैंडिडेट को तो 100 प्लस आया है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं 110 भी लाए हैं, 105 भी लाए हैं, ठीक है। आप 90 प्लस से तो टारगेट ऊपर रखोगे ही, 90 प्लस जो हैं वो टू मोर देन टू थर्ड कैंडिडेट 90 प्लस मार्क्स लाए हैं। तो इसका मतलब ये तो है ना कि आप एकदम अपने को सबसे गिरे हुए तो नहीं मानोगे ना, सबसे कंडीशन, बिलीव मी, जिनका सबसे खराब आया है इसका इंटरव्यू में, ये मतलब नहीं है कि वो सबसे खराब कैंडिडेट हैं। हो सकता है, मैंने बोला ना हमेशा एक चीज में बोलता हूँ, कल मैंने शुभम को भी यही चीज बोला कि इवन इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक, ट्रेजिडी में हैपन, एक्सीडेंट में हैपन, वो भी तुम्हारे साथ हुआ है, वही हुआ है। आई रिमेंबर इन 2018 सेम सिचुएशन, एक हमारा स्टूडेंट था इलाहाबाद का, उसका भी शुभम नाम था, उसका ट्रेजिडी भी यही थी, चीजें था कि पता नहीं इलाहाबाद में उस ईयर में मेरे 7 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। 7 कैंडिडेट सिलेक्शन में से नो डाउट उसका एक तरह से 7, ऑब्वियसली वो सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उन 7 में से वो जो सेलेक्ट हुए उसमें भी मैं उसको सेकेंड रैंक पे एक तरह से मानता था। एक कैंडिडेट को मैं मानता था कि उस जो सेलेक्ट हुआ उसमें वो बेटर था, बाकी कैंडिडेट जो थे कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें से इसको भी शायद एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 80 समथिंग ही शायद मार्क्स मिला था। अब जस्ट इमेजिन करो कि इससे कुछ कैंडिडेट जो मुझे लगता था, जो मैंने एक्सेस किया था, तो मुझे जो लगता था कि इससे पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें 100 भी मिला है, 100 मिला, 101 भी मिला, और लेकिन उसे जस्ट 80 मिला, तो शायद उसको 90 प्लस मार्क्स मिला होता तो सिलेक्शन हो गया हुआ होता। तो सम टाइम ट्रेजिडी में हैपन, यू कैन नॉट से एनीथिंग, ऑब्वियसली है ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं जब प्रॉपर लिस्ट को एनालाइज करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें उभर करके सामने आती है, लेकिन हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता हूँ। और इनफैक्ट क्योंकि क्या है कि मैं ये मान करके चलता हूँ हमेशा कि चीज़ें जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में उस टाइम में जो आपने किया उसमें से वो बेस्ट पॉसिबल देते हैं अनबायस्ड रूप से। लेकिन ह्यूमन जजमेंट में हर बार जो होता है कि आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एब्सोल्यूट मार्क्स कह सकते हो कि ठीक है हमने इतने किए हैं तो इतने आ रहे हैं, इतने किए। पेपर 2 इंटरव्यू, ये एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं होता है। पेपर 2 का जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी कुछ कैंडिडेट हैं, सपोज बहुत सारे कैंडिडेट हैं 100 प्लस मार्क्स लाए होंगे, लाए हैं, और उसमें से हो सकता है कुछ कैंडिडेट सेम कॉपी को डिफरेंट टीचर्स को दोगे तो डिफरेंट मार्क्स देंगे, सेम कॉपी है, और इनफैक्ट डिफरेंस जो आपको होगा 10 प्लस मार्क्स तक का डिफरेंस आएगा। सेम कॉपी को हो सकता है कुछ कैंडिडेट कुछ जो एग्जामिनर हैं 115 दें, तो उसी कैंडिडेट को 95 भी दे सकते हैं पेपर 2 में। लेकिन पेपर 1 में कोई बायसनेस नहीं होगा, ऑब्वियसली वो OMR है, वो मशीन रीडेबल है। तो मैं 21 वाले कैंडिडेट के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका जो भी स्कोर हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो लिटिल लेसर कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू में, तो आप अपना पुश करो, ये मत सोचो कि मेरे कितने मार्क्स रिटेन में आए हों। तो ये 21 वाले के लिए मैसेज है। 22 वाले के लिए मैसेज ये है कि आप अभी आपके पास टाइम है, आप इन चीज़ों को देख चुके हो, और आप ये देख रहे हो कि रिलेटिवली बहुत सारे कैंडिडेट हैं इंटरव्यू में पैथेटिक परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी रिजल्ट हुआ, क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव रिटर्न पार्ट में था। कुछ कैंडिडेट का मैं अच्छे कैंडिडेट का आपको दिखाऊंगा, जब मार्क्स आ जाएगा, तो जो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से मिस किए वो सेलेक्ट, ऑब्वियसली बात है कि किसी का गेन तो किसी का लॉस, कुछ सेलेक्ट उसमें से हो जाते हैं जो नहीं सेलेक्ट अभी हुए हैं, तो जो इसमें से सेलेक्ट हुए हैं कुछ उसका नाम हटता। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो जिनके पास अब ये है पुश करो 22 में रिटर्न में जितना अधिक से अधिक हो सके, और ये मत में रहो, ये मैं बहुत बार कैंडिडेट को यही देखता हूँ, पेपर 2 में मैं 50 ही लाऊं तो क्या हो जाएगा यार, 50 लाओगे, आप 200 नहीं ला रहे हो ना पेपर 1 में। आप दोनों को बैलेंस करके चलो, अभी आपके पास एग्जाम में 6+ मंथ है, और अभी से क्यों हथियार डाले हुए हो? 23 के जो कैंडिडेट हो, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप पुश करो अपने को। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करो। जिनको भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम, और बाकी चीज़ें हम आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।